अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ आलू और मटर के मसालेदार पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। और ये पुलाव दोस्तों इतनी खुशबूदार, इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपका दिल खुश होने वाला है ये रेसिपी बनाने के बाद। और पुलाव को लेके कुछ एक दो टिप हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, यानी कि पुलाव के अंदर जो खुशबू आती है वो कौन से ऐसे मसाले हैं जिससे पुलाव के अंदर एक बेहतरीन किस्म की खुशबू आती है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और कितने चावल में आपको कितना पानी लेना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल से आपको बताऊंगा। तो वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो फिर चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों हम चावलों को पानी में भिगो के रखते हैं। तो मैं ले रहा हूँ 1 किलो बनास्पति चावल और आपको गिलास के हिसाब से इसका जो मेजरमेंट है वो करके बता रहा हूँ। तो गिलास के हिसाब से जब हमने इसको 1 किलो चावल को नापा तो ये बन गए 4.5 गिलास। ठीक है, इससे हमें पानी इसमें लेने में आसानी रहेगी। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, चावलों को किसी भी एक बर्तन से नाप कर लें और उसी हिसाब से फिर आपको पानी इसके अंदर ऐड करने में आसानी रहेगी। तो 1 घंटे के लिए इसको हम भिगो के पानी के अंदर रख देते हैं। तो इतने पुलाव बनाने की जो दूसरी सेटिंग है वो कर लेते हैं, प्याज वगैरह कटिंग कर लेंगे। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल और ये तकरीबन बनेगा 200 ml। तो हमेशा ऑयल का इस्तेमाल चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा किया करें, इससे चावल चिपकते नहीं हैं और खाने में टेस्टी भी बनते हैं। तो ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 2 अदद तेज़पत्ता है, 2 अदद दारचीनी है श्रीलंकन, और सबसे ख़ास चीज़ बादियान के फूल मैंने 4 लिए हैं, 5 से 6 लौंग है, 5 से 6 सब्ज़ इलायची ली है और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और आधा चम्मच इसके अंदर साबुत सौंफ ये शामिल करेंगे। और काली मिर्चें कोई 10 से 12 पीस। और 1 मिनट से भी कम टाइम में हमने ये जो खड़े मसाले हैं इनको फ्राई कर लेना है। मसाले खड़े फ्राई हो जाएंगे, फिर इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज कटिंग की हुई। और इस तरह से आप इसको हाथ से थोड़ा मसल लेंगे ना तो इसके सारे लच्छे खुल जाएंगे। तो प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन करना है, जिस तरह से कौरमे की प्याज ब्राउन करते हैं ना उस कंडीशन में हमने इसको लेकर आना है प्याज को। तो ये देखें दोस्तों, प्याज जो है ये हमारी ब्राउन तकरीबन हो चुकी है। अब इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ हमने शामिल करनी है वो करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ जब आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देते हैं ना तो इससे प्याज का जो कलर है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर रहा हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए अदरक और लहसुन के साथ इसको हम फ्राई कर लेंगे, अदरक और लहसुन के पेस्ट को, यानी इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट अदरक और लहसुन को फ्राई करने के बाद 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। और 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ नमक का, और 1 चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स, धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, हल्दी पाउडर कलर के लिए आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर ये भी दोस्तों आधा चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे ताकि मिर्चें जो हैं वो जले ना। तो 2 से 3 मिनट तक टमाटरों के साथ इस मसाले की भुनाई करेंगे। फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है आलू और मटर। तो थोड़ा सा टमाटरों के साथ मसाले की भुनाई करने के बाद 4 अदद इसके अंदर मैंने आलू लिए हैं। 1 किलो चावल की पुलाव की रेसिपी है, आलू आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 किलो दोस्तों मैंने मटर ली थी जिसके दाने निकाल के अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो ये तकरीबन सफाई करने के बाद आधा किलो के करीब बची होगी, यानी कि 500 ग्राम मटर। तो 5 से 6 मिनट आलू और मटर के साथ इस मसाले की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। चाहे थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करना पड़े तो हम करेंगे ताकि मसाला नीचे से जले ना, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। टेस्ट आपकी जो पुलाव का है ना दोस्तों वो यहीं से निकलेगा जब आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे 5 से 6 मिनट तक। जब क्योंकि दोस्तों इस रेसिपी के अंदर हमने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है, यानी कि लाल मिर्चों का, तो इसकी भुनाई अच्छी तरह करना ज़रूरी है। तो ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसकी भुनाई की थी। और अभी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमने पानी जो शामिल करना है ना वो करना है 8 गिलास, यानी कि 4.5 गिलास हमने लिया था चावल। तो इसके अंदर जितने चावल हों, अगर दोस्तों आपके चावल हों अच्छे आला क्वालिटी के, फिर जिस हिसाब से आप चावल ले रहे हो जिस बर्तन से, उसी बर्तन से नाप करके आप पानी को डबल ले सकते हैं। अगर चावल थोड़ी सी हल्की क्वालिटी के हों तो फिर आप पानी थोड़ा सा कम कर दें, यानी कि 4 गिलास दोस्तों आपके चावल हों तो आप फिर उसके अंदर 7 गिलास पानी के ले लें या 6 गिलास पानी के ले लें। अगर चावल अच्छी क्वालिटी के हैं, पुराना चावल है, फिर आपने पानी डबल ही लेना है। तो 4.5 गिलास हमारे चावल थे तो 8 गिलास इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। ठीक है,
तो अब इस पानी को हमने उबाल दिला लेना है, मगर उससे पहले दोस्तों इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चाइनीज़ नमक। इसकी जगह पे आप कनौर के जो क्यूब्स होते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और इसी स्टेज पर इसका हमने नमक चेक करना है। नमक बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पुलाव हो बिरयानी हो इसके अंदर नमक पूरा होना चाहिए। नमक कम होगा तो चाहे आप 1000 चीज़ें इसमें डाल देंगे कोई टेस्ट नहीं आने वाला। तो नमक कम लग रहा था तो 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक और शामिल कर दिया है, और इसी स्टेज पर थोड़ा सा धनिया बारीक बारीक कटा हुआ और थोड़े से पुदीने के पत्ते। अब इसके ऊपर कवर लगाएंगे और एक उबाल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएंगे फिर हमने क्या करना है मैं आगे आपको बताऊँगा। तो ये देखें दोस्तों, पानी के अंदर उबाल आ गया है। अब इसके अंदर हमने चावल ऐड करने हैं जो कि मैंने पानी से निकाल के बाहर रखे हुए हैं। तो 1 किलो बनास्पति चावल जो गिलास के हिसाब से 4.5 गिलास बने थे, ठीक है। अच्छा, जब भी आप यखनी के अंदर चावल ऐड करेंगे ना तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आँच को तेज़ कर देना है, क्योंकि दोस्तों शुरू में एक उबाला आपने इसको तेज़ आँच पे दिलाना होता है, उसके बाद आपने आँच को कम कर देना होता है, ठीक है। तो इसको उबाल जल्दी दिलाने के लिए मैं इसके ऊपर कवर रख रहा हूँ। 2 मिनट कवर रखेंगे, एक उबाल आ जाएगा तो कवर को हम इसके ऊपर से हटा देंगे। तो ये देखें, जैसे इसके अंदर एक उबाल आया मैंने कवर हटा दिया है, और एक दफ़ा इसमें हल्के से हाथ से चम्मच चलाएंगे और इसकी आंच हम कर देंगे कम। बस, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता आपको इसके अंदर चम्मच बार बार चलाने की ज़रूरत है। आप इसकी आंच को कम कर दें, यानी कि दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी तेज़ कर दें आंच, ताकि चावल लंबे हो जाएं और टूटे भी ना, क्योंकि बनास्पति चावल हैं, आप इसमें बार बार चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था। अब पानी इसका आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसी स्टेज पर इसके ऊपर कवर लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा चावलों को खिला खिला बनाना चाहते हैं ना, तो इसी स्टेज पर आप थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, आधा कप के करीब। तो 1 मिनट के लिए चूल्हे को तेज़ कर लें ताकि एक तवा गर्म हो जाए। उसके बाद 12 मिनट इसको दम वाली फ्लेम पर रखें, और पूरा 12 मिनट घड़ी का टाइम देखने के बाद दोस्तों अभी मैं कवर इसका हटा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। और यकीन करें, खुशबू इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो माशाल्लाह से चावल हमारे अच्छे हैं, और दूसरा दोस्तों पुलाव की जो खुशबू होती है ना वो आती है बादियान फूल के साथ। बादियान फूल बहुत ज़रूरी होते हैं पुलाव के अंदर, इसी से सही जो खुशबू है, फ्लेवर है पुलाव का वो आता है। और देखें माशाल्लाह से चावल भी हमारे ज़बरदस्त हो गए हैं। और अब इसको मैं करता हूँ डिश आउट और आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आप ये सारी स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी पुलाव इतनी मज़ेदार बनने वाली है कि आप चिकन मटन पुलाव को भूल जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।